सत्य पर असत्य का विजय का त्योहार होली की ऐतिहासिक जानकारी और ऐतिहासिक कहानी जानने के लिए स्वागत है हमारे YouTube चैनल डायमंड वर्ल्ड में। आज हम आपको अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानियां जो बताया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि राधा और कृष्ण की कथा से होली की क्या मान्यता और दृष्टिकोण है, ये भी बताएंगे। शिव पार्वती और कामदेव की कथा, प्रहलाद और होलिका की कथा। प्रहलाद और होलिका की जो कथा है वो बहुत ही ट्रेंड में है और बहुत ही लोग जानते हैं। इस सारी कथाओं को सुनने के लिए वीडियो में बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी करिए। तो सबसे पहले हम होली के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से है। यह कितना पुराना है इसके विषय में ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण व साहित्य में अनेक कथाएं मिलती हैं। इस कथाओं पर आधारित साहित्य और फिल्मों में अनेक दृष्टिकोण में बहुत कुछ कहने को और सुनने को मिला है, लेकिन हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय और विजय को उत्सव मनाने की बात कही गई है। तो सबसे पहले हम राधा और होली का त्योहार देखते हैं। राधा और कृष्ण की पवन प्रेम की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। बसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना जाता है। मथुरा और वृंदावन की होली की राधा कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो अभी तक प्रसिद्ध है और राधा कृष्ण की अन्य स्थलों पर भी होली बहुत ही अच्छे तरीके से और परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का जो रंग होता है वो बाह्य रंग से होली नहीं खेलते हैं, बाहर के रंगों से होली नहीं खेलते हैं, बल्कि तन और मन से होली खेलते हैं और वह राधा कृष्ण की होली लीलाओं में मगन होकर होली खेलते हैं। और होली से एक दिन पहले होलिका जलाया जाता है। शुद्ध प्रेम पाने के लिए अहंकार, अहम, द्वेष, ईर्ष्या इस सब का जलाना यानी कि अपने शरीर से दूर करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि हमें शुद्ध प्रेम मिल सके। इसी के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं से यह जुड़ा हुआ है कि होली मनाया जाता है। अब हम शिव पार्वती और कामदेव की कथा सुनते हैं। और शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो, परंतु शिव जी तभी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति विलाप की और शंकर भगवान से कामदेव को पुनर्जीवित का गुहार लगाए। ईश्वर प्रसन्न हुए और कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन था। आज भी रति के विलाप को लोक गीतों के रूप में गाया जाता है और होलिका दहन के दिन चंदन की लकड़ी अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा ना हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। अब हम प्रहलाद और होलिका की कथा सुनेंगे। होलिका का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह ना तो पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में, ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर में मरेगा, ना बाहर में, ना अस्त्र से मरेगा, ना ही शस्त्र से, ना मानव से मरेगा, ना ही पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को ही भगवान समझने लगा। वह चाहता था कि उनका पुत्र भगवान का नाम ना ले और नारायण को भूल जाए।
परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत सी तकलीफें दी और बहुत बार उनको मारने की कोशिश भी की, लेकिन हिरण्यकश्यप हर एक बार असफल है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, अतः उनके होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिसे ओढ़कर यदि वो आग में बैठे तो वह नहीं जलेंगी। तो हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि कल के दिन आप आग जलते हुए आग में आप वह कंबल ओढ़ के बैठ जाइएगा और साथ में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को भी बिठाइएगा, लेकिन आप चादर के कारण तो बच जाएंगे लेकिन प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन जिसको भगवान बचाने के लिए हो उनको क्या इंसान मारेगा। वह चादर गलती से प्रहलाद पे ही उड़ के आ जाती है और प्रहलाद बच जाता है और होलिका का दहन हो जाता है। इसी के साथ असत्य का जो है नाश होता है और सत्य का विजय होता है। इसके लिए सत्य का यह त्योहार मनाया जाता है, रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है, क्योंकि प्रहलाद जीवित और अच्छे से रहे।